सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी चैनल को सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के दिल की, यानी उसके गांव की। ये कहानी है रूरल डेवलपमेंट की और उस एक चीज की जो इस डेवलपमेंट के इंजन को चलाती है, और वो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे है 83 करोड़ लोग। जी हाँ, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की लगभग 69% आबादी गांवों में रहती थी। तो मतलब बिल्कुल साफ है, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो उसके गांवों को आगे बढ़ाना ही होगा। महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, और ये बात आज भी उतनी सच है। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट सिर्फ कोई इकोनॉमिक मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय जरूरत है, एक तरह से देश की आत्मा को संवारने जैसा है। तो सवाल उठता है कि ये रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ पैसे या इंडस्ट्री के बारे में नहीं है। ये एक ओवरऑल अप्रोच है जिसका असली मकसद लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है और गरीबी को हमेशा के लिए कम करना है। इसे आप एक बड़े एक्शन प्लान की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा प्लान जिसका मकसद है गांव में सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह की जिंदगी को बेहतर बनाना। और इसका मेन गोल, सबसे बड़ा लक्ष्य है हेल्थ, एजुकेशन, जॉब्स, सेफ्टी, इन सब जरूरी चीजों को सुधारकर गरीबी को जड़ से मिटाना। अब ये जो विकास की इमारत है ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर यानी 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, एग्रीकल्चर यानी कृषि, जो गांवों की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा है विलेज इंडस्ट्रीज यानी गांवों के छोटे मोटे उद्योग। तीसरा है एजुकेशन यानी शिक्षा, जो सही ज्ञान देती है। और चौथा है सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग और हेल्थ केयर। अच्छा, अगर रूरल डेवलपमेंट एक गाड़ी है तो उसे चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत तो पड़ेगी, है ना? कृषि के लिए वो ईंधन है क्रेडिट या ऋण। यही वो जरूरी पैसा है जो किसानों को आगे बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करता है। एग्रीकल्चरल क्रेडिट का सीधा मतलब है वो लोन या पैसा जो किसानों को अपना फार्मिंग बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। अब होता क्या है कि ज्यादातर किसानों की अपनी सेविंग्स, अपनी बचत इतनी नहीं होती कि वो बीज, खाद या नए उपकरण आसानी से खरीद सकें, इसीलिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। ये लोन भी अलग अलग तरह के होते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे शॉर्ट टर्म लोन जो 2 साल तक के लिए होते हैं। ये बीज, खाद जैसी छोटी मोटी जरूरतों के लिए होते हैं। फिर आते हैं मीडियम टर्म लोन जो 5 साल तक के हो सकते हैं, जैसे पानी का पंप या बैल खरीदने के लिए। और आखिर में है लॉन्ग टर्म लोन जो 5 साल से भी ज्यादा के लिए होते हैं, जैसे ट्रैक्टर या जमीन जैसी बड़ी चीज खरीदने के लिए। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हर लोन एक जैसा नहीं होता। एक होता है प्रोडक्टिव लोन यानी उत्पादक कर्ज, जैसे ट्रैक्टर के लिए लिया गया लोन जिससे आगे चलकर इनकम बढ़ेगी। और दूसरा होता है अनप्रोडक्टिव लोन, मतलब अनुत्पादक कर्ज। ये शादी ब्याह जैसे पर्सनल खर्चों के लिए होता है जिससे कोई सीधी इनकम नहीं होती। तो जब एक किसान लोन लेने का सोचता है तो उसके सामने 2 रास्ते खुल जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये 2 रास्ते कौन से हैं और उनमें क्या क्या फर्क है। सवाल बहुत सीधा है, एक किसान को ये पैसा, ये क्रेडिट, ये लोन आखिर मिलता कहाँ से है? देखिए, पैसा 2 जगहों से आता है। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जैसे गांव का साहूकार। इनसे लोन मिलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर बहुत बहुत ज्यादा होती है, और यही अक्सर किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देती है। दूसरा रास्ता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जैसे कि बैंक। यहाँ इंटरेस्ट रेट काफी फेयर होती है, लेकिन कागजी कार्रवाई यानी पेपर वर्क और दूसरे खर्चों की वजह से छोटे किसानों के लिए यहाँ से लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं, इनका एक पूरा नेटवर्क है। सबसे ऊपर है नाबार्ड, जो इन सभी को रेगुलेट और सपोर्ट करता है। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट बैंक जैसे कमर्शियल बैंक्स, और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए बने रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज। इन सभी का मकसद एक ही है, किसानों तक सही और सस्ते ब्याज पर पैसा पहुंचाना। चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। जब रूरल डेवलपमेंट सफल होता है तो उसका असली इम्पैक्ट, उसका असली असर क्या होता है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? सफल विकास का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है एजुकेशन के लेवल को सुधारना।
जैसे ये चार्ट दिखाता है कि गांव और शहर के लिटरेसी रेट में एक गैप है, एक अंतर है। विकास का लक्ष्य इसी अंतर को, इसी खाई को पाटना है, ताकि गांव के बच्चों को भी शहर जैसी ही शिक्षा मिले। दूसरा बड़ा असर होता है लोगों की हेल्थ पर। सोचिए, जब गांव में साफ पीने का पानी मिलेगा, घर घर में शौचालय बनेंगे, पास में अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होंगे, तो बीमारियां अपने आप कम होंगी और परिवार ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और हाँ, रूरल डेवलपमेंट से महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलता है। जब महिलाओं को नए स्किल सीखने, लोन लेने और गांव के फैसलों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, तो वे आत्मनिर्भर बनती हैं और जेंडर इनइक्वालिटी कम होती है। और आखिर में, जब विकास की ये सभी पिलर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन और हेल्थ मजबूत होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा और सीधा नतीजा होता है गरीबी का उन्मूलन। लोगों की इनकम बढ़ती है, उनका जीवन स्तर सुधरता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद आइए एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। एक आदर्श मॉडल विलेज, एक परफेक्ट गांव आखिर कैसा दिखता होगा? शायद एक ऐसी जगह जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर घर में साफ पानी हो, हर किसी के पास रोजगार हो और महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर अपने गांव को बेहतर बनाएं। शायद यही रूरल डेवलपमेंट का असली लक्ष्य है।